अगर तो फुल फ्लेज एंजाइटी डिसऑर्डर है, पैनिक अटैक्स जिसे हम कहते हैं, अगर वो सेवेरिटी की तरफ केस चला गया ना, सिर्फ तब। इसके अलावा मैं एक चीज हमेशा ऐड करूंगी कि बच्चों को दवाइयों पर प्लीज मत डालें। इवन के अडल्ट भी हैं, पैनिक अटैक की सूरत में जहाँ पे हॉस्पिटलाइज हो जाए, इतना सवेयर हो, सिर्फ तब हम इस चीज को हैं। अदरवाइज क्योंकि एंजाइटी इतनी सवेयर होती है, एंजाइटी में पैनिक अटैक्स में लोग हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं, उनको ये लगता है कि हम मर रहे हैं, लेकिन जब वो हॉस्पिटल जाते हैं तो लाइक कि ये सिर्फ साइकोलॉजिकल है। वजीहा जफर जो कि हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर नफ्सियात हैं। थैंक यू सो मच वजीहा फॉर योर टाइम। सबसे पहले तो ये बताइएगा एंजाइटी डिसऑर्डर होता क्या है और बच्चे इसका शिकार कैसे होते हैं? अगर हम एंजाइटी डिसऑर्डर की बात करें तो एंजाइटी डिसऑर्डर में मैं बहुत इस तरह के वर्ड यूज करूंगी जो आम अल्फाज में सबको समझ आ सके। इसमें है कि आपका बच्चा जो है वो आइसोलेशन का शिकार हो और उन लोगों के करीब रहे जिनके साथ वो सेफ फील करता है, जिसे हम कहते हैं कि वो अटैचमेंट इश्यूज शो करे, आपको लगे उसके दिल की धड़कन बहुत ज्यादा तेज होती है, वो जो है बेचैन जैसा आपको नजर आता है। इसके अलावा उसका दिल नहीं लगता किसी चीज में, या घबराहट का शिकार बहुत ज्यादा रहता है, और आपको लगे कि वो ओवर सेंसिटिव हो रहा है, उसको बहुत ज्यादा रोना आ जाता है। इसके अलावा जो एक बहुत कॉमन है, कम उम्र के बच्चे जिनको हम एंशियस कहते हैं, वो किसी एक टॉय के साथ अटैचमेंट करने लगते हैं। एंजाइटी का अटैचमेंट इश्यू से बहुत ज्यादा है, ठीक है। वो अपनी किसी टॉय को साथ साथ रखेंगे, या खुद से ही बातें करने लग जाएंगे, अपना सेफ जोन बनाने लग जाएंगे, कहीं पे जाने से डरेंगे, या आप नोट करेंगे कि किसी जैसे होता है ना, खाला के घर रहने जाते हैं, फूफू के घर रहने जाते हैं, किसी के रहने को प्रेफर नहीं करेंगे, माँ बाप में से किसी एक को हमेशा साथ उनके साथ रहेंगे। अच्छा, ये अगर छोटा बच्चा करे ना 2-3 साल का, तो यूजली इस एज में बच्चे के सिम्टम्स होते हैं। लेकिन अगर आपने जैसे एज रेंज को ये मेंशन की कि 13 साल का बच्चा हो गया है, वो अडल्टहुड की तरफ जा रहा है, 16-17 साल का बच्चा हो गया, लेकिन उसकी चीजें खत्म नहीं हो रही है, और इसमें क्या होता है, मैं चीज ऐड करूंगी, हर एज के साथ एंजाइटी डिसऑर्डर के सिम्टम्स भी चेंज होते हैं। सिर्फ जरूरी नहीं है कि जो उसका 10 साल में 12 साल में जो सिम्टम्स थे वो 16-17 में भी हो, वो एडवांस लेवल के होते हैं। अब उसमें क्या है कि कुछ बच्चों में कॉन्फिडेंस की कमी होती है, सेल्फ स्टीम लो होता है, उनमें भी एंजाइटी का होता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने लिए स्टैंड आउट नहीं करते, पढ़ाई में तो बड़े अच्छे होते हैं, लेकिन जैसे उनको सोशल स्किल्स की बात करें, फ्रेंड्स बनाने हो, तो वो पीछे रह जाते हैं, अपनी को ओपिनियन देनी हो तो वो बोल नहीं ये सारे पाते सिम्टम्स हैं। बिल्कुल आपने सही बताया। अब वजह इसकी बताइएगा कि क्यों होती है ये एंजाइटी डिसऑर्डर, होता क्यों है बच्चों में? अच्छा, इसमें कई हद तक तो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स की बात करें तो उसमें जेनेटिकल फैक्टर्स भी होते हैं। अगर माँ बाप में से, ग्रैंड पेरेंट्स में से किसी को बहुत ज्यादा एंजाइटी है या ओसीडी है स्पेशली, उन बच्चों में ज्यादा देखा गया है एंजाइटी का। नंबर 2, पेरेंटिंग के अंदर जो है, पेरेंट्स जो है वो जब बहुत ज्यादा जो है एंजाइटी खुद शो करते हैं बच्चों के साथ, भी ये नहीं छेड़ना, डर डर के पेरेंटिंग करते हैं कि कुछ हो ना जाए हमारे बच्चे को, उन बच्चों मैंने नोट किया है, बीइंग अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस अगर शेयर करूं तो मैंने बहुत कॉमनली देखा है कि जब भी कोई एंजाइटी का बच्चा आता है, हम पहले पेरेंट्स की काउंसलिंग करते हैं। सही। अच्छा, हम ये भी देखते हैं वजीहा के जॉइंट फैमिली सिस्टम में पेरेंट्स रहने की वाले पहले जो लोग हैं वो ज़्यादा इससे मुतासिर होते हैं। जॉइंट फैमिली में जो बच्चे हैं हम देखते हैं कि ज़्यादा एंजाइटी और डिप्रेशन का शिकार हो रहे होते हैं। तो एक जॉइंट फैमिली में रहते हुए या सिंगल फैमिली में रहते हुए किस तरह से आप उस बच्चे को ट्रीट कर सकते हैं ताकि वो एंजाइटी और डिप्रेशन से निकले? अच्छा, दोनों सेटअप्स में, चाहे जॉइंट हो चाहे सेक्युलर सेपरेट हो, उसमें मैं एक चीज कहूंगी कि जॉइंट में क्योंकि मदर के ऊपर थोड़ा प्रेशर ज्यादा होता है, पेरेंट्स पे दोनों पे ही होता है, क्योंकि सबकी नजर होती है, और बच्चे की कोई भी डिसीजन को लेने से पहले आपको चारों तरफ देखना पड़ता है, एक्सेप्टेंस लेनी पड़ती है, राइट, क्वेश्चंस आते हैं, जजमेंट्स आती हैं, तो ये प्रेशर की वजह से भी पेरेंट्स बहुत ज्यादा एंशियस पेरेंटिंग करते हैं। और अगर सेपरेट पेरेंटिंग करें तो उसमें ये होता है कि पेरेंट्स बहुत डरे हुए पेरेंटिंग करते हैं, उनको हर चीज खुद लर्न पड़ी होती है, खुद देख गूगल कर रहे होते हैं, डॉक्टर से पूछ रहे होते हैं, तो हर चीज में डरे हुए होते हैं कि ये सिम्टम कोई किसी को अपना बीमारी की तरफ तो नहीं जा रहा। तो दोनों में मैंने नोट किया है, लेकिन इसमें पेरेंट्स को कैसे ट्रीट करना चाहिए, लेकिन देखिए कोई भी ट्रीटमेंट का हल तब पता चलता है जब आपको ये पता हो कि रूट क्या है, कि वो एंजाइटी आ रही है। जब तक आपको ये पता ही नहीं होगा कि एंजाइटी कहाँ से आ रही है, तब तक कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि मैं भी जब भी क्लिनिक में ट्रीटमेंट करती हूँ, मैं सबसे पहले एनवायरमेंट की फुल इन्फॉर्मेशन लेती हूँ कि बच्चे के अंदर एंजाइटी कहाँ से आ रही है। और वजीहा, क्या ट्रीटमेंट में सिर्फ काउंसलिंग ही शामिल है या मेडिकेशन की भी जरूरत पड़ती है इसमें? अच्छा, अगर तो फुल फ्लेज एंजाइटी डिसऑर्डर है, पैनिक अटैक्स जिसे हम कहते हैं, अगर वो सेवेरिटी की तरफ केस चला गया ना, सिर्फ तब। इसके अलावा मैं एक चीज हमेशा ऐड करूंगी कि बच्चों को दवाइयों पर प्लीज मत डालें। इवन के अडल्ट भी हैं,
पैनिक अटैक की सूरत में जहाँ पे हॉस्पिटलाइज हो जाए, इतना सवेयर हो, सिर्फ तब हम इस चीज को लेते हैं। अदरवाइज क्योंकि एंजाइटी इतनी सवेयर होती है, एंजाइटी में पैनिक अटैक्स में लोग हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं, उनको ये लगता है कि हम मर रहे हैं, लेकिन जब वो हॉस्पिटल जाते हैं तो डॉक्टर्स आर लाइक कि ये सिर्फ साइकोलॉजिकल है, जो सारी है वो बिल्कुल ठीक है, हार्ट रेट बिल्कुल ठीक है। अच्छा वजिया, हमने देखा कि कुछ पेरेंट्स जो वक्त बहुत कम होता है उनके पास, जॉब करते हैं दोनों, तो उनके बच्चे जो हैं वो ज़्यादा इस चीज़ का शिकार होते हैं। तो क्या वालिदैन जब ध्यान कम देते हैं, वक्त कम देते हैं, तो उससे भी ये एंजाइटी और डिप्रेशन बढ़ता है? बिल्कुल, क्योंकि देखिए बच्चे का फेस तो पेरेंट्स होते हैं, उसकी पहली दरजगाह जो हम कहते हैं माँ बाप होते हैं। जब वो पहली दरजगाह चलेगी तो बच्चा फिर, क्योंकि वो फिर अपनी तरफ से इंफॉर्मेशन ले रहा है, वो कोई भी किसी भी तरीके की इंटरप्रिटेशन कर सकता है। और आप नोट करें कि बच्चा जब छोटी एज में होता है ना तो वो नडर होता है, वो दीवारों पे भी चढ़ेगा, वो हर पर चढ़ेगा, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होगा उसकी मेमोरी स्ट्रांग होती जाएगी। खुदा ना खास्ता मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ऐड करूंगी, ट्रॉमा रिलेटेड जो एंजाइटी है उसमें होता है कि कोई बुरा एक्सपीरियंस हुआ, उसी के फ्लैशबैक्स आते हैं, और उसमें कोई एज रेंज नहीं है। मेरे पास 10 साल का कोई क्लाइंट है, उसकी 6 साल की मेमोरी है जिसको हॉन्ट कर रही है, जिसको हम ट्रॉमा, ठीक है, तो उसमें फिर हम ट्रॉमा रिलेटेड एंजाइटी का ट्रीटमेंट करते हैं। और ज्यादातर जो कॉमन मुझे ओवर एक्सपोजर ऑफ इंटरनेट कितना जो है वो इसमें ऐड कर रहा है? इंटरनेट का ज्यादा इस्तेमाल करना, जो बच्चों का आजकल ओवर एक्सपोजर है इंटरनेट का, गैजेट्स का, वो कितना इसमें अमल दखल है उसका? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि जब आप अपने बच्चे को, वो किसी भी एज का हो, 14-13 साल से पहले एक्सपोजर देना शुरू कर देते हैं, 4-5 साल से स्टार्ट कर देते हैं। अब क्या है, आपने नोट किया होगा ज्यादातर कंटेंट ऐसा है जो एंजाइटी इंड्यूस करता है, डिप्रेशन इंड्यूस कर रहा होता है, आपके अंदर ऐसी थॉट्स इंड्यूस कर रहा होता है जो डिप्रेशन एंजाइटी को कॉज करते हैं। तो मैं चीज हमेशा ऐड करूंगी, हम बड़े जो है ऐसी चीजें देख के एंजाइटी में चले जाते हैं, टाइम जैसा कंटेंट होता है, तो बच्चों का ब्रेन बहुत डेलीगेट होता है, वो हर तरह की इंफॉर्मेशन अब्सॉर्ब करता है और वो अपनी तरीके की इंटरप्रिटेशन देता है। अब कई दफा बच्चे अपने ड्रीम्स बताते हैं, जो उन्होंने कंटेंट देखा होता है, वो ड्रीम्स में इतनी एंशियस होते हैं क्योंकि नींद नहीं पूरी होती है, तो स्कूल में बड़े फ्रस्ट्रेटेड जाते हैं। तो ये जो पैटर्न है ना एंजाइटी, हम एंजाइटी को फुल फ्लैश देखते हैं, उसको हम एंशियस कहते हैं, जो थोड़ा कम सीवियर लेवल होता है। तो बचपन में जो बच्चा एंशियस होता है, अब मैं एक चीज ऐड करूंगी, एंजाइटी के साथ वही बच्चे ओसीडी में चले जाते हैं। ओसीडी होते हैं कोई चीज रिपीटेडली करना। तो अच्छा, ओसीडी और एंजाइटी में हमें जल्दी से फर्क जरा बता दीजिएगा, वक्त पड़ा कम है। एंजाइटी और ओसीडी में बहुत क्लियर फर्क है कि एंजाइटी में जो मैंने सिम्टम्स बताया, ओसीडी में ये कि आप एक ही चीज को लेकर ना रिपीटिशन करते हैं, बार धोना, बार हाथ धोते हैं, बिल्कुल जगह ताला है बार बार उसको खोलना बंद करना, गाड़ी है तो बार बार चेक करेंगे कि सही लॉक की है कि नहीं, टैप को बार बार बंद करेंगे। कि आपको लगेगा कि मैंने जो है घर में ना चीज रखी है वो चोरी हो जाएगी, तो बार बार उसकी तरफ जाके ध्यान रखना। मतलब आपने सही तरह लॉक भी कर लिया ना तो आप वही सोचते रहेंगे और एंजाइटी में रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका वजिया जफर, आप इंसान को वक्त दिया। और मॉरल ऑफ द स्टोरी इज कि अपने बच्चों का ख्याल रखें, उनके ऊपर कॉन्फिडेंस रखें, और दूसरी तो वक्त दें उनको, सबसे ज़रूरी है कि आप उनको वक्त दें, अटेंशन दें, और उनको सिर्फ आपका वक्त चाहिए। होता ये है कि क्योंकि आजकल जो हालात है उसकी वजह से दोनों पेरेंट्स को काम करना पड़ता है और बच्चे कहीं ना कहीं निगलेक्ट हो जाते हैं। कोशिश करें कि आपके बच्चे जो हैं वो निगलेक्ट ना हो, इसी सारे माहौल में उनको ज़्यादा वक्त दें।